मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। हो यीशु नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। हो यीशु नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, 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 यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड, संजय कोयला नगर, हाउस ऑफ प्रेयर, अमराडंडी, अमलाई, यहोवा यिरे प्रार्थना भवन सेडोल की ओर से आप सबको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए, हमारे जीवन को नाश होने से बचाने के लिए, हमें मृत्यु की फंदे से बचाने के लिए, हमें स्वर्गीय राज्य में पहुंचने के लिए मार्ग खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे लिए इस धरती पर आया है। वो हमारा सबसे बड़ा स्वर्गीय उदाहरण है। इब्रानियाँ 5:8 में लिखा है, और पुत्र होकर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। उसका पूरा जीवन एक सिद्धांत पर आधारित था, मेरी नहीं परंतु अपनी पिता की इच्छा पूरी हो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। मत्ती 26:39-29 लिखा है, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। इस आज्ञाकारिता का फल निश्चित ही बहुत कष्टमय था। हम केवल क्रूस को ही देखकर इसका आभास कर सकते हैं। यीशु पाप रहित था, वह कभी पाप के लिए दंडित नहीं किया गया, बल्कि हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा।
वहाँ उसने हमारे पापों और उसके दंड को ले लिया। परंतु वचन कहता है कि अपने जीवन भर उसने अपने जीवन भर उसने भी अनुशासन व आज्ञाकारिता के पाठ पढ़े। हमारा जीवन पाप रहित नहीं है, इसलिए हमें अपने गलत आचरण व हरकतों के लिए ताड़ना मिलती है, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि हम भी परमेश्वर पर निर्भर होने के सिद्धांत को सीखें। अतः परमेश्वर की दृष्टि से दंड और ताड़ना के अर्थ स्पष्ट है। दंड का उद्देश्य है परमेश्वर के नियम को तोड़ने के लिए एक न्यायोचित कीमत उपलब्ध करवाना। ताड़ना का उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीना सीखें। ताड़ना की आवश्यकता, परमेश्वर अपने उन बच्चों के साथ कैसे संबंध या प्रतिक्रिया रखता है जो जीवन के किसी मोड़ पर विद्रोह करते हैं। हर सांसारिक परिवार में भी कई बार बच्चे अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाने की इच्छा करते हैं। वे जानबूझकर घर के नियमों व कानूनों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। कई बार वे सही बात करते भी हैं तो हृदय में विद्रोह की घृणा के साथ वे बाहर से हाँ अवश्य कह रहे हो, परंतु अंदर से वे ना कह रहे हैं। जब हमारा स्वर्गीय पिता भी ऐसी समस्याओं का सामना करता है तब वह क्या करता है? वचन कहता है, मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। भजन संहिता 107 का 17। परमेश्वर अपने उन बच्चों की ताड़ना करता है जो उसकी अनाज्ञा काटते हैं। सुधारे जाने का पीड़ा अक्सर हमें सीखने के लिए तैयार करती है। तब भी परमेश्वर को हमें अनुशासित कि वह उनके पापों को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहा है। वह कई बार यहाँ तक सोच लेते हैं कि वह उनके आचरण को स्वीकृति दे रहा है। जब ताड़ना एकदम से नहीं होती तो उन्हें लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। वे इस बात को नहीं समझ पाते कि परमेश्वर धैर्यता व प्रेम से इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब वे अपने पापों से फिरे और कब वह उन्हें क्षमा करे। कभी कभी ऐसे लोग यह भी कहते हैं कि वे अब भी परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं और इसलिए यह मानते हैं कि कुछ भी गलत नहीं चल रहा है। परमेश्वर अवश्य ही उसकी उपस्थिति में रहने के हमारी इच्छा का संभाल करता है और वह हमें खतरे से बचाएगा भी कुछ समय के लिए। लेकिन इस पूरे समय में वह हमें हमारे गलत आचरण या कामों के लिए चेतावनी देता रहेगा। अगर हम कोई जवाब नहीं देते तो बिल्कुल सीधे तरीके से हमें बताएगा। परमेश्वर की उपस्थिति के एहसास को हमें कभी भी अपने पाप को ढांपने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे चलकर हम वही काटेंगे जो हमने बोया है। इस बात में कोई अपवाद नहीं है। परमेश्वर कभी भी हमारे पापों को नजरअंदाज ना कर सकता है, ना करेगा। कलवरी ही इस बात का प्रमाणित करने के लिए काफी है। कोई बहाना नहीं, कोई अपवाद नहीं। सीधी सी बात है कि परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा के विरुद्ध कभी भी बात के फल से हम बच नहीं सकते। हम किसी भी बहाना से स्वयं को बचा नहीं सकते। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 14 वचन में हम पढ़ते हैं, शैतान हमारे पास शांति का दूत बनकर भी आ सकता है। जब वह ऐसा करता है तब वह
हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यदि कोई चीज इतनी सुंदर है तो वह सही होगी, भले ही वचन वैसे उसे गलत कहता है। परंतु शैतान गलत है। परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के लिए कोई अपवाद नहीं है। मैं यह परामर्शदाता होने के वर्षों के अनुभव कह सकता हूँ। परमेश्वर के वचन की स्पष्टता आज्ञाओं से हम किसी भी तरह बच नहीं सकते। एक बार जब परमेश्वर हमारे किसी पाप के ऊपर उंगली उठाता है तो कभी नहीं हटाता। वह तुरंत ही हमें बताना आरंभ करता है। पहले वह धीमी वह छोटी आवाज से हमसे बात करेगा, फिर वह अपनी आवाज ऊंची कर हमारा ध्यान पाने के लिए अपना हाथ भी बढ़ा सकता है। तब भी वह हमें काफी समय देगा कि हम उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाएं। वह धीरज के साथ प्रतीक्षा करता है। कितनी देर परमेश्वर प्रतीक्षा करता है या वह हमें कितना समय देता है, या अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करता है। जब हम यह इस पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के कितने निकट हैं। कुछ लोगों को वर्षों लग जाते हैं ठीक होने में, कुछ के पास केवल कुछ दिन या चंद घंटे ही होते हैं पश्चाताप करने के लिए। जितना निकट हम परमेश्वर के साथ हैं उतना कम समय हमारे पास है। वह अपेक्षा करता है कि हम जल्द ही उसकी आवाज सुने। यह बात हमारे संसारिक पिता पर भी लागू होती है। यदि कोई समस्या है तो वह अपने बच्चों से जल्द ही जवाब चाहता है, परंतु इसी तरह की समस्या यदि उसके पड़ोसी व उसके बीच को तो वह शायद 1 महीने भर प्रतीक्षा करें। यदि हम स्वयं अपनी मनमानी व ढिठाई करें तो जैसा वचन कहता है हम अपेक्षा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें ताड़ना देगा। यदि हम उसकी नम्र चेतावनी को नहीं सुनते तो हम उसके समय में उसकी ताड़ना की छड़ी को महसूस करेंगे। वचन का एक विद्वान कहता है, भजन संहिता 68 का 21 में, ढीठ व पश्चाताप ना करने वाले अहंकार की बात कही गई है। ऐसा आचरण निश्चित ही प्रभु की ताड़ना क्यों बुलवा देता है। वह ताड़ना कठोर और काफी लंबी होगी ताकि हम वह पाठ सीख सके जिसे हमें सीखने की आवश्यकता है। परमेश्वर की ताड़ना में तर्क का नियम, वचन कहता है कि परमेश्वर हमें सुधारने के लिए हमें दीन करता है। अहंकार और विद्रोह मनुष्य के दिमाग में पैदा होते हैं, अतः परमेश्वर हमारी समझ के लिए अपनी पहली अपील करता है। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के नए उजले हो जाएंगे, और चाहे अगवाणी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यशायाह नबी यशायाह 1:18। हमें पाप की गंभीरता को समझना है। परमेश्वर अपने अनुग्रह में पहले हमारी समझ को अपील करता है, क्योंकि वह चाहता है कि हम सबसे छोटे पापों के भी गंभीर परिणामों को समझ पाएं। जी हाँ, परमेश्वर हमें यह स्पष्ट करना चाहता है कि आपका अंतिम परिणाम मृत्यु है। आपका अंतिम परिणाम मृत्यु है, आत्मा और शरीर दोनों की मृत्यु। आत्मिक मृत्यु का अर्थ है स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाना। पाप छोटी छोटी वस्तुओं व छोटे पैमाने पर शुरू हो सकता है, परंतु यह अंततः बड़ी हानि तक पहुंचाता है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे
मरकुस सुसमाचार 8 अध्याय का 36 वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आओ हम साथ साथ वाद विवाद करें। कोई आश्चर्य नहीं जब परमेश्वर कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वह चाहता है कि हम पाप के धोखे को देखें, या हमारे मस्तिष्क में आरंभ होता है और यही परमेश्वर अपनी पहली अपील करता है। परंतु अगर हम तर्क को सुनना बंद कर दें तो क्या होगा। यदि हम उसकी नम्र चेतावनी को ना माने तो हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। परमेश्वर की ताड़ना प्रगतिशील होती है। हमारा पाप ही केवल एकमात्र नहीं है जो छोटे से बड़े होता है। परमेश्वर की ताड़ना भी पहले धीरे से और फिर कठोर हो जाती है। वह अनुशासन से हमारे विद्रोह के विरुद्ध आता है, जो हमारे स्वयं को बचाने के प्रयासों से मेल खाता है। होशे नबी ने इज़राइल के पापी लोगों और पुरोहितों को परमेश्वर की चेतावनी देते हुए कहा, मैं उन पर अपनी जलजलाहट पर जल की नाई उंडेलूंगा। होशे 5 अध्याय का 10 वचन में लिखा है। स्वर्गीय अनुशासन का हम पहली चरण में जाते हैं। वचन में पानी का भी बहुत महत्व है। पानी बरसात या फव्वारे की तरह आता है। वह किसी फुकफुका कराती नदी या बड़ी बाढ़ के रूप में भी बह सकता है। वह सूखी जमीन को भी उपजाऊ बना सकता है और गहरी जड़ों में खड़े पेड़ यूं ही बहा सकता है। इसी तरह पवित्र आत्मा है। होली स्पिरिट इज लाइक दिस। इसी तरह पवित्र आत्मा है और वह आकार संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। इट इज रिटन इन जॉन चैप्टर 16 वर्स 8। यूहन्ना 16 का 8 में लिखा है। मैंने वास्तविक पूर्वजनों के होते वक्त पवित्र आत्मा के कार्य को देखा है, जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुना। उन्होंने नया जीवन और दृढ़ विश्वास पाया, और जिन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज़ को अनसुना किया उन्हें कभी भी आत्मिक स्थिरता नहीं मिली। परमेश्वर का प्रेम, आनंद और शांति पूरी तरह उनके जीवनों से निकल जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर दिन के लिए खुदा, और आज की वचन के लिए प्यारे परमेश्वर। ये वचन हर एक के दिल में कार्य करे ताकि लोग ये वचन को ग्रहण करके तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बने। उनके जीवन में तेरी आशीष बहुत ऐसा है। हमारी सारी कलीसिया को तेरे चरणों में लाते हैं। एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बच्चे, एक एक बुजुर्ग प्रभु जी तेरे द्वारा आशीषित होने पाए। तेरा अनुग्रह उन पर बनी रहे। हमारी कलीसिया के हर भाई बहनों को तेरे हाथों में देते। जितने लोग प्रार्थना कर जी की उनकी ज़रूरतों को भी पूरी कर। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। जोशुआ बेटे को MBBS कंप्लीट करके प्रभु जी अब नया पोजीशन देने जा रहा है, उस पर तेरी अनुग्रह के हाथ होने पाए। वैसे ही प्रभु जी स्टोनी बारिया के लिए भी प्रार्थना करते, उसके जीवन में भी तेरी आशीष है, उस जो MBBS कर रहा है। और प्रभु जी और भी लोगों को भी तेरे हाथों में देते हैं जिन्होंने प्रार्थना कर जी की, उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर। सारी महिमा तुझको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है
वैसा हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षाओं में ना डाल, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। अब हमें जो ठोकर खाने से बचाता है, उस जीवित परमेश्वर की कृपा जिसके द्वारा उद्धार मिलती है, उस प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो हमारे बीच में मंडला रही है, उस पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेके युगानुयुग तक हम सब के साथ, जितने इस मीटिंग में शामिल हुए उनके साथ भी निरंतर बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष